I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो नई वीडियो आ चुकी है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो लेटेस्ट वीडियो होती है उसका नोटिफिकेशन भी आप तक आ सके। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रख लें। सो ये वीडियो रहेगी इनकम एंड फंड रिक्वायरमेंट फॉर ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा। जी हाँ, सक्सेसफुली अगर आपने वीज़ा लेना है तो आज की डेट में ये चीज़ें वेरी करती है। कई बार अच्छा टाइम होता है तो बहुत कम इनकम पे भी वीज़े आते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट अगर बात करें तो करंट ट्रेंड के हिसाब से इनकम की रिक्वायरमेंट कहाँ तक है और साथ में फंड की रिक्वायरमेंट का क्या सीन है, वो सारी डिटेल डिस्कस करेंगे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। सो यहाँ पे कैटेगरी वाइज चीज़ें होती हैं। अगर आप इनकम या फाइनेंशियल की बात करते हैं या फंड की बात करते हैं तो पहले तो मैं फंड पे आ जाता हूँ। फंड जो है ना, बहुत लोगों को लगता है कि 15 लाख अकाउंट में होगा, 20 लाख अकाउंट में होगा तो इसके ऊपर वीज़ा आएगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, फंड सेकेंडरी थिंग है। अगर हम वैसे ने वीज़ा देना है ना तो फंड वो दूसरे नंबर पे चेक करेंगे। पहले वो आपकी रेगुलर इनकम वगैरह जब आपके टाइज वगैरह के ऊपर फोकस रहेंगे। तो क्योंकि आप नोटिस करना, जिनकी इनकम वीक होती है उनके अकाउंट में अगर 20 लाख भी पड़ा हुआ है तो उनको वीज़ा नहीं मिला होगा। तो ऐसे अगर वो फंड देख के वीज़ा देते कि इसके पास तो बड़ा पैसा है, ये तो स्पेंड करने जा रहा है, तो वो 20 लाख वाले का कभी रिफ्यूज़ नहीं, इससे ज़्यादा फंड वालों के भी रिफ्यूज़ हुए हैं। तो फंड सेकेंडरी थिंग है। हाँ, एक मिनिमम अमाउंट आपके पास होना चाहिए। मिनिमम अमाउंट कहाँ तक, अगर सिंगल एप्लीकेंट है तो 2-3 लाख हो, फैमिली के साथ जा रहे हो तो 5-7 लाख की आपकी सेविंग पड़ी हुई है तो इसको आप सफिशिएंट बोल सकते हो। वीज़ा आना हुआ तो इससे कम पे भी आ जाना है। तो अगर फाइनेंशियल अच्छे नहीं है तो आप जितना मर्जी फंड अकाउंट में रख लो, जितनी मर्जी प्रॉपर्टी शो कर लो, वीज़ा नहीं आएगा। तो मतलब अगर सिंगल पर्सन है तो 2 से 3 लाख एट लीस्ट आपके पास फंड होना चाहिए। बाकी फैमिली के हिसाब से 1-1 लाख आप ऐड कर लोगे तो भी चल जाएगा। सो मतलब कपल के लिए 4-5 लाख भी इनफ है, फैमिली पूरी है, बच्चे हैं साथ में तो 5 से 7 लाख भी इनफ है। तो कम ऊपर थोड़ा चल सकता है, कोई इशू नहीं। तो ये फंड का डाउट था। इवन इससे कम पे भी वीज़े है, बहुत से लोग नहीं मानेंगे तो कईयों के वीज़े 1 लाख की स्टेटमेंट के ऊपर भी आए हुए हैं। तो फाइनेंशियल अच्छा होना चाहिए, रेगुलर इनकम आनी चाहिए, आपके बिजनेस वगैरह में जो भी डॉक्यूमेंट है वो स्ट्रांग होने चाहिए। तो फंड कम भी हो गए तो वीज़ा वो दे देते हैं, क्योंकि जिसको वीज़ा दे लिया वो टिकट का पैसा तो कर ही लेगा जैसे भी, क्योंकि ऐसे तो कोई ट्रैवल नहीं करेगा ना फ्री में, तो वो कर लेगा अरेंज, लेकिन वो वापस आएगा उसके लिए उसके फाइनेंशियल जरूरी है। तो फाइनेंशियल के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं फंड के बिना भी। अब इनकम के ऊपर देखिए, अब इनकम करेगी वेरी। आज की डेट में 60-70 ईयर का कोई बुजुर्ग है, वो कुछ नहीं करता, कोई काम नहीं कर रहा, उसके बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका भी वीज़ा आएगा। प्रेजेंटली आ रहे हैं, 90% आ रहे हैं। अगर एक यंग एप्लीकेंट है 20-25 साल का, उसकी सैलरी 20-25 हज़ार है, 30 हज़ार है, तो उसके भी रिफ्यूज़ल के चांसेस वेरी हाई। 40 हज़ार सैलरी है तो भी रिफ्यूज़ल के चांसेस वेरी हाई। आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल अनमैरिड एप्लीकेंट। तो अगर 25-30 हज़ार सैलरी है तो बहुत रिस्क है। वीज़ा आ भी सकता है, बट डिपेंड करता है कि आपकी अगर ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह है तो उससे चीज़ें जो है वेरी करती हैं। तो मैं नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं आना, बट बहुत रिस्क में है। कुछ शायद ही 10 में से 1 का वीज़ा आएगा जिनकी सैलरी 30 से नीचे है। अब जो 30 से ऊपर वाला सेक्टर है उसमें 35, 40, 50 के आसपास सैलरी है, तो ये ठीक है। बट आजकल वो यही रीज़न दे रहे हैं ऐसे प्रोफाइल के ऊपर भी। करंट ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ। सो अगर कोविड से बाद जब ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट हुआ था, अगर तब की बात करोगे तो ऐसे प्रोफाइल पे वीज़े आए थे, मतलब 40-50 सैलरी के साथ आराम से वीज़े जो थे वो आ रहे थे। लेकिन अभी थोड़ी सिचुएशन चेंज है। अभी आप नहीं कह सकते कि अगर आपकी सैलरी 50 हज़ार है, 60 हज़ार है तो भी क्या वो वीज़ा ग्रांट करेंगे। तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो फाइनेंशियल के साथ साथ फैमिली टाई के ऊपर भी फोकस दे रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जो यंग एप्लीकेंट है वो हमेशा रिस्क में है, चाहे उसकी सैलरी 50 है चाहे 60 है, डज नॉट मैटर, उनका रिस्क फैक्टर जो है हमेशा ही है। कर उसमें कुछ नहीं कर सकते आप, या तो 2-3 महीने रुक के अप्लाई कर लो यंग एप्लीकेंट है, या अगर मैरिड हो तो आप सिंगल अप्लाई करो, या पेरेंट्स के साथ किसी के साथ अप्लाई कर लो, ताकि फैमिली टाइज को तो रखो कम से कम। ट्रैवल नहीं किया तो आप कोई कंट्री वगैरह ट्रैवल कर लो। तो मेरे हिसाब से इन चीज़ों के ऊपर आप काम कर सकते हो। फिर भी अगर वीज़ा अप्लाई करना है तो हम अब मिनिमम इनकम की बात करें हैं तो एट लीस्ट आज की डेट में आपकी 30,000 प्लस सैलरी है मिनिमम, तो ही वीज़ा अप्लाई करने की तरफ आप जा सकते हो। कि अगर रिस्क भी लेना है तो कम से कम थोड़ी ग्राउंड तो हो वीज़ा आने की। तो वो ग्राउंड आएगी, या तो आपकी गवर्नमेंट जॉब है, सैलरी आपकी 30 हज़ार
थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलेगी। प्राइवेट जॉब है तो मस्ट है कि 30,000 से ऊपर वाली सैलरी है, उस 6 महीने की स्टेटमेंट, ITR वगैरह, और जॉब जितनी पुरानी होगी उतने वीज़ा के चांसेस आपके बढ़ेंगे। जिनके भाई बहन वहाँ पे हैं, सिटीजन है, PR है, तो वो तो मैं आपको रेफ़र करूँगा कि स्पॉन्सर्ड फैमिली स्ट्रीम में ही अप्लाई करें, क्योंकि आप एलिजिबल हैं, वहाँ सक्सेस रेट ज़्यादा है। अदरवाइज़ नॉर्मल अप्लाई करें हैं तो रिजेक्शन रेशो बढ़ी हुई है। फाइनेंशियल इतने चाहिए आपके, ये हमेशा चाहिए, आपके फंड भी इसके आसपास रहें और आपकी जो इनकम है वो भी इसके आसपास रहे। फिर स्टूडेंट वगैरह हो तो उस पर भी सक्सेस रेट ज़्यादा नहीं है। कई कहते हैं ना कि पेरेंट्स के फंड है, पेरेंट्स के पास इनकम सोर्स है, पेरेंट्स की जॉब है, और मैं स्टडी कर रहा हूँ, अभी +2 की है, बैचलर में एडमिशन ली हुई है, वहाँ में कोई ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं है। 50% तो मैं ज़्यादा कहूँ, उससे कम ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें ना अब थोड़ी लक के ऊपर भी मैटर करें, क्योंकि बहुत से लोग ट्राई करेंगे, हर किसी का हक है, ट्राई करना चाहिए, बट एक अटैम्प्ट कर लो, अगर आ गया ठीक है, नहीं तो फोकस करो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर। और वीडियो आप रेगुलर देखोगे तो जब आपके लिए राइट टाइम आएगा तो काफ़ी हद तक आपको मेरी वीडियो से पता चल जाएगा कि ट्रेंड क्या कह रहा है। तो ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, और एट प्रेजेंट यंगस्टर के लिए ट्रेंड कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन जो मैंने इनकम सोर्स आपको बताई, इनकम कितनी चाहिए, फंड कितने चाहिए, उसके ऊपर फोकस कर लो कि एटलीस्ट, क्योंकि जो आज सैलरी अकाउंट में लेनी स्टार्ट करा तो उसको कम से कम 6 महीने के लिए लगेंगे प्रोफाइल मेंटेन करने में, तब तक ट्रेंड कुछ और होगा। मीनवाइल दुबई वगैरह, UAE जाओ, वहाँ वेदर अच्छा है, या सिंगापुर या मलेशिया कहीं का एक टूर लगा लो, ट्रैवल हिस्ट्री भी ऐड हो जाएगी। तो अगर ट्राई करना है तो ग्राउंड थोड़ी स्ट्रांग रखो कि आपके एंड से कोई कमी ना रहे। बाकी तो एम्बेसी ऑफिसर के ऊपर है, सो लक साथ दे गया तो क्या पता 15,000 वाली सैलरी वाले का भी वीज़ा आ जाए, नहीं दिया तो चाहे 70-80 हज़ार है, तो जब उनको लग गया तो फिर वो रिफ्यूज़ल देते हैं, टाइम इतना नहीं लगाते इस चीज़ के ऊपर। बट स्टिल कोशिश करूँगा कि आगे चल के भी आपको अपडेट देता रहूँ ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।